गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दक्षिण गंगा गोदावरी पाठ में लघु उत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक ने गोदावरी को दक्षिण की गंगा क्यों कहा है। यह प्रश्न जो आपका आया है वह दक्षिण गंगा गोदावरी पाठ के परिचय में ही पहले ही आपको बताया जा चुका था। तो प्रश्न के रूप में एक बार पुनः जानिए। जो परिचय में बताया गया था कि उत्तर में गंगा नदी का जो महत्व है वही महत्व दक्षिण में गोदावरी का भी माना जाता है, इसीलिए लेखक ने गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा है। तो प्रश्न के आधार पर उत्तर देखिए। लेखक ने गोदावरी को दक्षिण की गंगा इसलिए कहा है क्योंकि उत्तर में गंगा का जो महत्व रहा है वही महत्व दक्षिण में गोदावरी का माना जाता है, इसलिए उन्होंने गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा है। दूसरा प्रश्न देखिए, दक्षिण गंगा गोदावरी के रास्ते लेखक किन किन स्थानों से होकर गुजरा। जब लेखक अपने बारे में बताते हुए जा रहे हैं कि वो कैसे गोदावरी को देखने के लिए पहुंचते हैं, तो उन स्थानों में सबसे पहले लेखक वर्णन करते हुए हमें बताते हैं कि दक्षिण गंगा गोदावरी के रास्ते लेखक मद्रास से राजमहेंद्री जाते हुए बेजवाड़े पहुंचते हैं। वहां से रेल में कोवूर स्टेशन से होते हुए पुल पर से गुजरते हुए गोदावरी के दर्शन शुरू हो जाते हैं। अर्थात जब वह मद्रास से राजमहेंद्री, स्थान का नाम है राजमहेंद्री और उसके बाद बेजवाड़े भी स्थान का ही नाम है, वो पहुंचते हैं तो वहाँ सूर्य उदय हो जाता है और बरसात के दिन थे इसलिए हरियाली भी छाई हुई थी। और उसके बाद वे रेल में कोवूर स्टेशन से होते हुए पुल पर से जब गुजरते हैं तो उन्हें गोदावरी के दर्शन शुरू हो जाते हैं, अर्थात वहाँ से गोदावरी नदी उनको दिखाई देनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार लेखक वहाँ से गोदावरी को देखना शुरू कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लेखक ने नदी को लोक माता क्यों कहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सरल भी है और हमारे इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। और सबसे पहली लाइन पाठ की जब परिचय के रूप में आपको बताई गई थी तब यही एक पंक्ति सबसे पहले आती है कि श्री काका कालेलकर नदी को लोक माता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि नदियों का जो जल है वही हमारी खेती में सहायता करता है। यदि वह जल नहीं होगा तो खेती नहीं होगी और खेती नहीं होगी तो अनाज कहाँ से आएगा। इसलिए लेखक ने नदियों को जो लोक माता की संज्ञा दी है वह बिल्कुल सही है और सचमुच में ये नदियाँ चरितार्थ भी कर देती हैं अपने इस नाम को। तो प्रश्न के आधार पर अब उत्तर देखिए। लेखक ने नदी को लोक माता कहा है क्योंकि लोक अर्थात जगत, व माता अर्थात पालने वाली। लोक माता शब्द के दोनों अर्थ आपके सामने हैं। अतः नदियाँ हमारे भरण पोषण में मुख्य भूमिका निभाने के कारण हमारी लोक माता ही हैं। बिल्कुल सही है यह बात, क्योंकि जगत को पालने वाली लोक माता हो गई और अपने बच्चों का भरण पोषण या लालन पालन करने वाली माता होती है, तो नदियाँ हमारी लोक माता ही हैं। तो इस प्रकार नदियों को जो लोक माता शब्द दिया गया वह बिल्कुल सही और सटीक है। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिम और पूर्व की गोदावरी में क्या अंतर था। पश्चिम और पूर्व की गोदावरी में अंतर दर्शाने के लिए लेखक ने बहुत अच्छा वर्णन किया है और वो बताते हैं कि पश्चिम और पूर्व की गोदावरी में बहुत अंतर था। पश्चिम में गोदावरी का अखंड प्रवाह है, मतलब जो वह लगातार बह रही है और उसमें दिखाई देते छोटे बड़े जहाज, पानी में उठते भंवर, भंवरों का जिक्र मैंने किया था आपके सामने, पाट के बीच स्थित नए और पुराने टापू और उन पर बैठे सफ़ेद बगुले दिखाई देते हैं। तो पूरब की ओर सरितपति से मिलने को बेचैन गोदावरी के दर्शन होते हैं। सरितपति के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, समुद्र को सरितपति कहा गया है। दूसरी ओर टापुओं पर हरियाली, जो पूर्व की ओर का स्थान है वहाँ पर टापुओं पर कुछ कुछ हरियाली है। वनश्री का नाम आया था
ऊंचे ऊंचे पेड़ों की विजय पताकाएं, ऊंचे बहुत हैं पेड़ वहाँ पर, बाईं ओर सुखी जन समाज, तो दाईं ओर किनारे पर कांस की सफ़ेद कलगियों का नजर आना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गोदावरी के पूर्व व पश्चिमी तट एक दूसरे से भिन्न व निराले हैं। बहुत ही अच्छा वर्णन पाठ में लेखक ने किया है और पढ़कर ऐसा भी महसूस होता है कि बार बार हम उसको पढ़ लें। अगला प्रश्न है आपका, गोदावरी हमारे पूर्वजों की अधिष्ठात्री देवी कैसे हैं? यह भी लोक माता की तरह बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अधिष्ठात्री का वैसे तो साधारण अर्थ होता है देवी या माता, लेकिन यहाँ जब गोदावरी के वर्णन के साथ साथ आता है तो लेखक गोदावरी को हमारे पूर्वजों की अधिष्ठात्री देवी मानते हैं, अर्थात माता है, क्योंकि एक माता के रूप में उनका पालन पोषण करके हमारे भविष्य की निर्मात्री देवी भी गोदावरी नदी ही है, क्योंकि अधिष्ठात्री का एक दूसरा अर्थ निर्मात्री देवी भी होता है। तो यदि गोदावरी का हमारे भरण पोषण में योगदान नहीं होता तो हमारे पूर्वजों ने जो हमारे भविष्य का निर्माण किया था वो आज पूर्ण नहीं हो पाता। इसलिए अतः यही हमारी व हमारे पूर्वजों की अधिष्ठात्री है, अर्थात हमारा निर्माण करने वाली है, निर्मात्री भी है, देवी भी है और माता भी है, जिसने अपने अमृत समान जल से हमारा भरण पोषण किया है। अर्थात नदियाँ तो अपने आप में वैसे भी हमारा लालन पालन भरण पोषण सब कुछ करने वाली होती हैं और इनका जल जो है अमृत के समान है, जो कि हमारा क्या है, जीवनदायक भी है, और ये नदियाँ हमारी जीवनदायिनी है, इसलिए कि अधिष्ठात्री देवी भी हैं ही। तो इस प्रकार आज ये लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे पूरे हो जाते हैं। आज के लिखित कार्य के रूप में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। कल हम इससे आगे के प्रश्न करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।